मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदुओं के ऊपर प्रहार करके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। राहुल गांधी खुद कई बार हिंदुओं पर प्रहार कर चुके हैं, भले चुनाव में वो जनेऊधारी और त्रिपुंडधारी बन जाए। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। सरकार के सहयोगी दल, चाहे वो खुद जेडीयू हो या आरजेडी, हम, कांग्रेस या फिर वाम दल, एक के बाद एक सभी दलों के नेता शराबबंदी को नाकामी बता रहे हैं। शराबबंदी को लेकर मचे घमासान के बीच पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में अगर शराबबंदी फेल हो गई है तो सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य भर में पूरे एक साल की खबरों को संकलित कर देखने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर प्रयास कर रहे हैं तो राज्य में शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष की बात तो दूर, अब तो सरकार के सहयोगी दल भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है तो सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करने वाले टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति के बारे में इस तरह के शब्द कहीं से भी सही नहीं है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति की कुर्सी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी का यह भाषण कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसके चलते अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। वहीं हिमाचल में चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि परिणाम तो 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन पहली बार जैसे उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड बदला है और योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने, वैसे ही हिमाचल में भी रिवाज बदलेगा। एक गिरिराज सिंह जी, राष्ट्रपति के लिए जो टीएमसी के मंत्री ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, राजनीति हो या सामाजिकता हो, पदों की गरिमा, राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद है और चाहे टीएमसी का मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, ये अगर उल्लंघन करता है, तोड़ता है, तो मैं समझता हूँ देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार है। और इस पर मैं क्या कहूँ, टीएमसी की जो नेता हैं वो अभी तक देश के सामने माफ़ी नहीं मांगी है, उनका मंत्री नहीं माफ़ी मांगा है, तो इसका मतलब है कि ये जानबूझ करके वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसी घटना घटी। हिंदू का शब्द गंदा होता है सर, राष्ट्रपति के बारे में ऐसा बोलना देश का अपमान है सर। उनको जल्द से जल्द मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। मैं वही तो कहा कि जिस शब्द का प्रयोग टीएमसी के मंत्री ने राष्ट्रपति के लिए की है, अगर अभी तक कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री ने नहीं की है, इसका मतलब मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है और ये देश के लोकतांत्रिक, देश के संवैधानिक ढांचे पर एक प्रहार है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हिंदुओं को अपमानित कांग्रेस शुरू से करते आई। कभी हिंदू कट्टरपंथी टेररिज्म की बात की, अब हिंदू धार्मिक स्थलों पर प्रहार किया है हिंदुओं के ऊपर। तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से हिंदुओं के ऊपर प्रहार करके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। राहुल गांधी क्यों चुप है इस पे?
राहुल गांधी खुद कई बार हिंदुओं पर प्रहार कर चुके हैं, भले चुनाव में वो जनेऊधारी और त्रिपुंडधारी बन जाएं। इस पर मुझे लगता है कि इस राज्य में पूरे 1 साल के समाचार पत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको संकलित करके देखा जाए कि मुख्यमंत्री आखिर प्रयास कर रहे हैं तो शराबबंदी क्यों नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है तो इसे वापस ले लेना चाहिए। चुनाव है, रिजल्ट तो आएगा दिसंबर 8 को, लेकिन पहली बार जैसे उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड चेंज हुआ, जोगी जी दोबारा हुए, वैसे ही हिमाचल में रिवाज का